Hi everyone, this is Rajan Sharma, your calisthenics coach, and welcome to intermediate series of calisthenics. आज से पूरे एक साल पहले मैंने अपना बिगिनर सीरीज का पहला एपिसोड रिलीज किया था, which was about push. तो आपके पास पूरा एक साल था बेसिक्स, फाउंडेशंस प्रैक्टिस करने के लिए, एंड आई होप आपने जमकर प्रैक्टिस किया है। और जैसा कि मुझे रिस्पांस मिला है, मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे लोगों ने अपने फाउंडेशन क्लियर कर लिए हैं और वो रेडी हैं इंटरमीडिएट लेवल पे जाने के लिए। तो इस सीरीज में थिंग्स विल गेट सीरियस। हम नए नए स्किल सीखेंगे, हम अपना वर्कआउट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे और हम अपने स्ट्रेंथ गेन पे काम करने वाले हैं। क्या क्या नया होने वाला है इस सीरीज में? देखिए, जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि हमें स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, हमें कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। एक साल का टाइम इसलिए दिया बिकॉज एक साल लगता ही है कैलिस्थेनिक्स में बेसिक्स क्लियर करने के लिए। पुल अप्स, पुश अप्स, डिप्स, ये सब चीज प्रैक्टिस करने के लिए इतना टाइम देना ही पड़ता है। आपको एक ऐसे स्टेज पे पहुंचना है जहां पे मैं अभी आपको बोलूं कि 10 पुलअप करके दिखा, आप फटाफट करके दिखा सकते हो। मैं प्री रिक्विजिट्स बता देता हूं, मतलब क्या क्या रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट लेवल पे आने के लिए। अगर आपसे 8 से 10 पुलअप्स यानी कि स्ट्रिक्ट पुलअप्स ऐसे 8 से 10 रेप्स विदाउट एनी स्ट्रगल हो रहे हैं, और आपसे पैरेलल बार डिप्स जो मैं समझता हूं 8 से 12 के बीच में बिल्कुल स्ट्रिक्ट विदाउट एनी स्ट्रगल आप कर पा रहे हैं, और आप पुशअप्स जो कि रेगुलर पुशअप्स हैं वो आप 20 से 25 इजीली कर पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं आप इंटरमीडिएट लेवल के लिए रेडी हैं। इसके एडिशन में अगर आप एल्बो लीवर, अगर आप एल सेट और हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपको एक बोनस के रूप में हेल्प करेगा। तो चलिए, ये बात थी कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या होने वाला है। देखिए, पहले हमने बिगिनर सीरीज में एक वर्कआउट रूटीन बनाया था, जो हमने बोला था कि आपको मंडे को पुल करना है, ट्यूसडे को पुश करना है, फिर लेग्स करना है, फिर रिपीट करना है और एक दिन रेस्ट लेना है। क्योंकि हम उस सीरीज पे मूवमेंट्स लर्न कर रहे थे, हमारे लिए सभी मूवमेंट्स नए थे, तो हमको ज़्यादा टाइम चाहिए था। हमारे वर्कआउट ड्यूरेशन थोड़ा कम था, हमारा वर्कआउट इंटेंसिटी भी थोड़ी कम थी, बट यहाँ पे आके हमारा इंटेंसिटी बढ़ने वाला है। हम ज़्यादा मूवमेंट्स ट्राई करेंगे, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने की। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रेस्ट को उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना हम ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन को देने वाले हैं। तो चलिए, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा कि हमारा पूरा वीक का प्रोग्राम कैसा दिखने वाला है। ये एपिसोड जो कि इंटरमीडिएट सीरीज का पहला एपिसोड है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा वर्कआउट प्लान कैसा होगा, हम मंडे को क्या करेंगे, ट्यूसडे को क्या करेंगे, एंड सो ऑन। हम कौन कौन सी मूव्स पे फोकस करेंगे, कौन कौन से स्किल्स पे फोकस करेंगे, और हमें आगे कैसे प्रोग्रेस करना है, ये सब बातें हम इस वीडियो में, इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक टेबल बनाया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, पर बताने से पहले मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। देखो, कोई भी स्किल प्रैक्टिस करने के लिए, कोई भी गोल अचीव करने के लिए कोई एक तरीका नहीं होता है। बहुत सारे अप्रोच होते हैं जो कि कोच यूज करता है फॉर हिज क्लाइंट्स और फॉर द एथलीट्स। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अप्रोच बेस्ट अप्रोच है या फिर ये ही इकलौती एक अप्रोच है जो आप फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं पुल, पुश, लेग्स, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको वो ही करना है, आप अपने हिसाब से, अपने लिमिटेशंस के हिसाब से, एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं उसमें। ओके, नाउ दिस बीइंग सेड, आई वुड आल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको इस वीडियो से हेल्प मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए, बिकॉज ऐसे ही कैलिस्थेनिक्स लोगों तक पहुंचेगा। तो ये रूटीन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज मेक श्योर करना है
कि आपको कोई इंजरीज नहीं है। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, उसके बाद ही ये करना स्टार्ट करें। ऑल राइट, गेटिंग टू द टॉपिक। मंडे को हम पुल करेंगे। अभी हमारा जो बिगिनर सीरीज में पुल मूवमेंट का एपिसोड था, उसमें हमने कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज इंक्लूड करी थी, जैसे कि पुलअप्स। उस टाइम पे हमारा मेजर गोल था कि हमें पुलअप सीखना है। फिर हमने ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स कोशिश किए, फिर हमने बाकी चीज़ें जो एक्सेसरी वर्कआउट है पुल का, वो किया था। बट अभी इस लेवल पे हमें पता है कि हमें पुलअप्स आता है, हमसे 8 से 10 पुलअप्स इजीली हो रहे हैं। तो हम एडवांस पुल वेरिएशंस प्रैक्टिस करेंगे, कि जैसे कि आर्चर पुलअप्स, टाइपराइटर पुलअप्स, और क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोसिव पुलअप्स। तो इनका मकसद, जो हमारा मोटिव है, वो ये है कि हमारा गोल ये नहीं है, हमारा गोल और भी एडवांस है। हमारा गोल फ्यूचर में मसल अप सीखना है, हमारा गोल फ्यूचर में मे बी एक्सप्लोसिव मसल अप करना है, हमारा मसल ओवर करना है, फ्री स्टाइल सीखना है, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। बट ये जो स्किल जो हम प्रैक्टिस करेंगे, ये हमें हेल्प करेंगे उतना स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए। तो ये जो है, ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं। देखिए, आर्चर पुलअप्स और टाइपराइटर पुलअप्स से क्या होगा, दे फोकस मोर ऑन यूनिलैटरल मूवमेंट्स। तो ये जो दो मूवमेंट्स है, ये आपको वन आर्म पुलअप में हेल्प करेंगी। एक्सप्लोसिव पुलअप, ये आपको मसल अप में हेल्प करेगी। तो हम ऐसे मूवमेंट्स करेंगे कि जिससे हमें आगे फ्यूचर के स्किल्स में हेल्प मिले। फिर ट्यूसडे को हम करेंगे पुश। अभी जो फर्स्ट एपिसोड था बिगिनर का, पुश, उसमें हमारा मेजर गोल था कि हमें पुशअप सीखने हैं, हमें पाइक पुशअप सीखने हैं, हमें पैरेलल बार डिप्स सीखने हैं। बट अभी वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। हम पुशअप्स इजीली कर सकते हैं, जो कि है 20 से 25, 10 से 12 डिप्स कर सकते हैं आसानी से। तो हम इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएं? देखिए, सेम आर्चर पुलअप्स और टाइपराइटर जो है पुशअप्स में भी आता है, पुश मूवमेंट्स में भी आता है। तो वो प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके पास वेट्स अवेलेबल हैं तो वेटेड डिप्स करेंगे। और क्या कर सकते हैं, देखिए हमने पाइक पुशअप प्रैक्टिस किया था फर्स्ट सीरीज में, तो मैं समझता हूं पाइक पुशअप्स आपसे हो रहा है 5 से 10 रेप्स। तो अभी टाइम है पाइक पुशअप्स का लेवल बढ़ाने का। क्या कर सकते हैं, एलिवेटेड पाइक पुशअप्स। या अभी पूछोगे कि एलिवेटेड पाइक पुशअप्स कहाँ पे हेल्प करेगा? देखिए, एलिवेटेड पाइक पुशअप्स हमें हैंडस्टैंड पुशअप्स में हेल्प करेगा। आई एम श्योर इस स्टेज पे आप हैंडस्टैंड सीख रहे हो और आपका इजीली 20 से 30 सेकेंड अगेंस्ट द वॉल होल्ड हो रहा है। और मैंने हैंडस्टैंड का वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर दिया था, बिकॉज मैं समझता हूं कि वो उसका प्रैक्टिस आप स्टार्टिंग से ही शुरू कर दें, बिकॉज वो प्रैक्टिस और जो पुश का प्रैक्टिस है, दे हैव टू गो अलोंग साइड बाय साइड चलते रहना चाहिए। तो एलिवेटेड पाइक प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। और हम क्या कर सकते हैं, हैंडस्टैंड पुशअप्स प्रैक्टिस करने के लिए अगेंस्ट द वॉल नेगेटिव हैंडस्टैंड पुशअप्स, HSPU मतलब हैंडस्टैंड पुशअप्स। ऑलराइट, तो ये सब मूवमेंट्स मैं डिटेल में बताऊंगा। देखिए, ये सिर्फ पहला एपिसोड है। सेकेंड एपिसोड होगा कंप्लीट पुल के ऊपर, थर्ड एपिसोड होगा कंप्लीट पुश के ऊपर। ऐसे अलग अलग एपिसोड में डिवाइड किया है मैंने सेक्शंस। तो मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ कि हमारा वर्कआउट प्लान कैसे दिखने वाला है। ऑलराइट, वेडनेसडे को हम करेंगे एक्टिव रेस्ट। जैसा कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बोला था कि यहाँ पे हमारे लिए रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हम मूवमेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे जो मूवमेंट्स करेंगे हम, वो बिगिनर से ज़्यादा एडवांस हैं। तो यहाँ पे रेस्ट जो है मेजर इंपॉर्टेंस है। आप डजेंट मैटर कि आपका गोल फैट लूज करना है या फिर स्ट्रेंथ गेन करना है या फिर मसल मास गेन करना है, आपको रेस्ट चाहिए ही चाहिए। अभी देखिए क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं हम यहाँ पे। देखो, अगर आप एक लीन बंदे हो, आपको वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, तो आप रेस्ट को यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लाइट कार्डियो कीजिए और मे बी थोड़ा बहुत आप कोर पे या स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं। स्किल जैसे मान लीजिए आप हैंडस्टैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एल सिट प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर बाकी के स्किल्स जो इंटरमीडिएट में आएंगे, बैक लीवर जैसे हो गए, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आप एक्टिव रेस्ट के दिन कर सकते हैं, जो कि है वेडनेसडे। पर अगर आपका गोल फैट लॉस है,
तो आप इस डे को कार्डियो कर सकते हैं। इस डे को यूटिलाइज कीजिए। यहाँ पे आप हाई इंटेंसिटी कार्डियो कीजिए, HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो कहते हैं, आप वो कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको फैट भी लूज करना है। ओके, तो ये हो गए पहले 3 दिन हफ्ते के। अभी आता है थर्सडे को हम करेंगे अपर बॉडी। देखिए कई यहाँ पे इंटरमीडिएट सीरीज में ना बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके लिए। या तो आपको आगे फ्री स्टाइल में जाना है, या फिर आपको वेटेड कैलिस्थेनिक्स करना है, या फिर आपको सेट्स एंड रेप्स करना है, आप एंड्योरेंस एथलीट बनने के ज़्यादा इच्छुक हो। देखिए एंड्योरेंस मतलब आपको हाई नंबर ऑफ सेट्स, हाई नंबर ऑफ रेप्स बॉडी वेट में या फिर वेटेड में करने में मज़ा आता है और आपको उसमें ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये दिन आपके लिए है। आप अपर बॉडी का पूरा एक सर्किट बना सकते हैं। इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपको जनरली बता रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एंड्योरेंस में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वेटेड भी कर सकते हैं। नॉट ए सर्किट बट वेटेड वर्कआउट, जिसमें आप पुल और पुश मूवमेंट्स दोनों ही इंक्लूड करेंगे। जैसे वेटेड पुलअप्स हो गया, वेटेड पुशअप्स हो गया। अभी वेटेड का मतलब ये नहीं कि सीधा 20 किलो उठा के शुरू हो गए। अगर 8 से 10 पुलअप हो रहे हैं तो इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट विद एटलीस्ट 2.5 kg, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा जब इसकी बारी आएगी। ठीक है, तो ये अपर बॉडी रहेगा। फ्राइडे को सेम, जैसा कि आप सोच रहे हैं, लोअर बॉडी, क्योंकि अब तक लेग्स आया नहीं कहीं पे, तो यहाँ पे आप लोअर बॉडी कर सकते हैं। अच्छा, जिनका गोल फैट लॉस था वो यहाँ पे लेग्स का कार्डियो भी कर सकते हैं या फुल बॉडी कंडीशनिंग भी कर सकते हैं फैट लॉस के लिए। यहाँ पे लोअर बॉडी, जिसका गोल नहीं है फैट लॉस, जिसका स्ट्रेंथ गेन है, तो यहाँ पे वेटेड स्क्वाट्स, वेटेड ये सब भी कर सकते हैं। इस पे भी वीडियो आएगा, मैं बनाऊंगा। ओके, नाउ सैटरडे को क्या करें? देखिए यहाँ पे एक कैच है जो कि आपको समझने की जरूरत है। मान लीजिए एक बंदा, मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ, ठीक है, बट मेरे को कैलिस्थेनिक्स में जाना है, तो मैंने उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे एक डे रखा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम से वेट्स छोड़ दो, आप एकदम से कैलिस्थेनिक्स में आ जाओ, ऐसा नहीं है। आप वेट ट्रेनिंग करते रहो और उसमें ये चीज़ें इंक्लूड करते रहो। वेटेड आर्चर पुलअप्स, आर्चर पुशअप्स। अगर आप वेट ट्रेनिंग एथलीट हो तो ये जो दिन होगा सैटरडे, ये आपके लिए होगा। यहाँ पे आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, फुल बॉडी वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो, जैसा कि आपको सही लगे। बट अगर आप कैलिस्थेनिक एथलीट हो तो यहाँ पे देखो, आप स्किल्स प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर पूरा कोर प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर वेटेड कैलिस्थेनिक्स। वेटेड कैलिस्थेनिक्स एज इन आप वेट्स के साथ एक सर्किट बना सकते हो। आप कोर के लिए पूरा अलग से सर्किट बना सकते हो। आप स्किल्स, अगर आपका ज़्यादा फोकस स्किल लर्निंग पे है कि मेरे को मसल अप सीखना है, मुझे फ्री स्टाइल सीखना है, तो फ्री स्टाइल के जो फाउंडेशन मूवमेंट्स है उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो फ्राइडे को। और अगर आपको लगता है कि यू स्टिल फील फ्रेश एयर, तो आप पुल या पुश में से जिस पे आपको ज़्यादा फोकस देना है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मेरी मानोगे तो थोड़ा इंटेंसिटी कम ही रखना है यहाँ पे। संडे को हम लेंगे कंप्लीट रेस्ट। बट जिनका गोल फैट लॉस है वो अगेन लाइट कार्डियो कर सकते हैं। यहाँ पे वॉक पे जाइए, हल्की सी जॉग पे जाइए, नहीं तो मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को, और अगले वीक के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो ये हमारा एक वीकली स्केड्यूल होगा जो कि हम फॉलो करने वाले हैं। अगेन आई एम सेइंग कि आपको जरूरत नहीं है कि यही फॉलो करना है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल स्केड्यूल जो टिपिकली काम करता है हर किसी पे। ओके, देखो काफी लोग बोलेंगे कि कैलिस्थेनिक्स में वेट्स कहां से आ गए, बट मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। अगर आपका एम एथलीट बनना है या फिर एडवांस स्किल्स प्रैक्टिस करने का एम है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वेट्स इंक्लूड करें। बट अगर आपका एक नॉर्मल सा एम है कि मुझे भैया बस सिर्फ फिट रहना है, मुझे अब एक फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ मेंटेन करके चलना है, तो मैं बोलूंगा कि आपको वेट्स इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बॉडी वेट से, सिर्फ कैलिस्थेनिक्स से वो एम अचीव कर सकते हैं। बट अगर मुझे बोलोगे यार नहीं प्लांक्स भी सीखना, तो भाई वेट्स डालने ही पड़ेंगे। बट मैं आपको हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। आप बोलोगे कि फिर भी वेट्स नहीं है मेरे पास, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता डंबल्स खरीदना, तो मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि होगा इस दिन पर। मतलब
देखिए बॉडी वेट में कभी हम आइसोलेट नहीं कर पाते हैं किसी भी मसल को, बहुत मुश्किल हो जाता है। बट सिंस आइसोलेशन आप नहीं करेंगे डंबल से, अगर आपकी चॉइस वैसी है, तो मैं आपको ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आप इस डे पे कर सकते हैं जो कि आपकी वीक मसल्स को टारगेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल आप ट्राइसेप्स को अलग से कैसे टारगेट कर सकते हो, आप बोलोगे कि डायमंड पुशअप्स, पैरेलल बार डिप्स, बट उसमें भी हर जगह शोल्डर्स आता है, चेस्ट आता है, इक्वल पूरा का पूरा ट्राइसेप्स नहीं आता है। बट देर आर सर्टन एक्सरसाइजेस विच इंक्रीजेस द फोकस ऑन ट्राइसेप्स। फॉर एग्जाम्पल आपने स्कल क्रशर सुना होगा जो कि जिम में करते हैं बारबल से, ये तो उसका ही एक बॉडी वेट वर्जन है जो हम यहाँ पे पैरेलल बार्स पे करते हैं, डिप बार पे करते हैं। सेम तरीके से बाइसेप्स पे भी अलग से वर्क कर सकते हैं। बाइसेप्स का जैसे अगर मैं बताऊं तो रिंग बाइसेप कर्ल्स कुछ ऐसा दिखता है जो मैं आगे आके बताऊंगा आपको, अभी मैं सिर्फ नाम के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज मैं बोलूंगा कि आप उसमें इंक्लूड करो अगर आपके पास वेट्स नहीं है, वरना वेट्स आर द बेस्ट, बिकॉज उससे हम बहुत सारे आइसोलेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो कि हमारे वीक मसल्स को टारगेट करेगी। जनरली क्या होता है, हम इतना इन्वॉल्व रहते हैं कैलिस्थेनिक्स में, कंपाउंड मूवमेंट्स में, हम वीक मसल्स को टारगेट करना भूल जाते हैं। तो ये एक वो दिन होगा सैटरडे के दिन जो कि हमारा वीक मसल्स पे हम वर्क करेंगे। ऑप्शनल, या आप कोर भी कर सकते हो या मिक्स मैच भी कर सकते हो, ठीक है। ये बात होगी वर्कआउट प्लान की। अभी हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज ऑर्डर, कौन सा एक्सरसाइज कब करें, कैसे मैनेज करें, उसकी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं ड्यूरेशन की, कि हमारा वर्कआउट प्लान जो है, वीकली रूटीन है, वो हमें कितने टाइम तक फॉलो करना है। देखिए आई वुड हाईली रिकमेंड फॉलोइंग इट फॉर 12 वीक्स एटलीस्ट। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको चेंजेस बनाने पड़े, उसमें अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करना पड़े, वो उसमें शायद पहले 2 हफ्ते जाएंगे आपके, या फिर ज़्यादा भी जा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक ऐसे स्किल का जो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे इंटरमीडिएट लेवल पे आके। फॉर एग्जाम्पल बैक लीवर, मान लीजिए आपका बैक लीवर 2 से 3 सेकंड होल्ड जा रहा है, अभी दैट इज द स्ट्रेंथ एक्सरसाइज फॉर यू, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रहा है होल्ड करने के लिए। तो मान लीजिए अगर आप 3 सेट कर रहे हैं उसके मैक्सिमम होल्ड के, 1 से 2 सेकंड का होल्ड जो मिल रहा है आपको, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप हर सेट में अपना 100% दे रहे हो। मतलब अगर आप पहला सेट 3 सेकंड होल्ड कर पा रहे हो इजीली, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि दूसरे सेट में भी 3 सेकंड होल्ड हो रहा है। सिमिलरली तीसरे सेट में भी 3 सेकंड होल्ड जा रहा है। ये 3-2-1 नहीं दिखना चाहिए। अगर 3-2-1 हो रहा है तो आप 1-1-1 कर लो, वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज हर सेट में आप इक्वल अपना एफर्ट डाल रहे हो। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है जब आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज फॉलो करोगे, कोई भी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज विच इज क्लोज टू योर मैक्सिमम कैपेसिटी। इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप एक गो में 30 डिप्स कर लेते हैं, पैरेलल बार डिप्स, ओके, बट आपको वो 30 डिप्स आपसे सिर्फ एक ही सेट में होंगे, दूसरे सेट में बोलूंगा करने को तो शायद ना हो, तो उसको इक्वली डिवाइड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चूज करूंगा लेट्स से 15 to 20 के बीच में, वो रेंज, रेप रेंज सेलेक्ट करूंगा, जिससे कि आई विल मेक श्योर कि मेरे अगर मैं 3 सेट कर रहा हूँ तो तीनों सेट में इक्वल रेप्स जा रहे हैं, जो कि है 15 से 20। मैं एक पहले सेट में 30 करके बैठ नहीं जाऊंगा, तो मुझे इक्वल एफर्ट डालना है हर सेट में। तो दैट इज हाउ यू विल डिवाइड द एक्सरसाइजेस। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज सबसे पहले, जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है, उसके बाद इजी एक्सरसाइजेस, जो कि हमारा थर्ड जो मैंने बताया, जो कि सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, सबसे पहले आएगी, इजीएस्ट नीचे आती रहेगी। तो ऐसे आपको एक्सरसाइजेस सेलेक्ट करने हैं। इसका एग्जांपल अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको जब हमारा पुल का वीडियो बनेगा, पुश का वीडियो बनेगा, कोर का बनेगा, अपर बॉडी का बनेगा, उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं यहाँ पे। ऑलराइट, इसमें एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, आप हर चौथे वीक के बाद, यानी एवरी 5th वीक आप डीलोड वीक रख सकते हैं। देखिए डीलोड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जब आप एक इंटेंस वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके बोन्स में, जॉइंट्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में स्ट्रेस डेवलप होता रहता है। अगर आपका रेस्ट प्रॉपर नहीं है, रिकवरी प्रॉपर नहीं है, मे बी न्यूट्रिशन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है,
तो ये स्ट्रेस ओवर द पीरियड डेवलप होते होते इंजरी कॉज करता है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने न्यूट्रिशन की, रेस्ट की अच्छे से टेक केयर नहीं कर पा रहे हो, तो एक डीलोड वीक रखो हर 5th वीक। ये आपको 12 वीक तक करना है फॉलो। तो हर 1 2 3 4 5th वीक विल बी डीलोड वीक। अभी उसको कैसे करना है वो समझते हैं। देखिए, डीलोड वीक करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं सिर्फ एक तरीका बताऊंगा जो कि आप फॉलो कर सकते हो। आपको क्या करना है, डीलोड वीक में, पूरे वीक में इन सब का इंटेंसिटी रिड्यूस कर दो। अभी इंटेंसिटी कैसे रिड्यूस करोगे? 2 तरीके हैं। या तो नंबर ऑफ सेट्स रिड्यूस कर दो। अगर आप लेट्स से मसल अप प्रैक्टिस के 5 सेट कर रहे हो, तो उस दिन सिर्फ 2 सेट करो पुल डे पे। फिर आप पुश डे पे मान लीजिए हैंडस्टैंड पुशअप्स का प्रैक्टिस कर रहे हो, नेगेटिव पुशअप्स अगर कर रहे हो, 5 सेट कर रहे हो या फिर 3 कर रहे हो, 3 कर रहे हो तो 1 कीजिए, 5 कर रहे हो तो 2 कीजिए, हाफ कर दीजिए। इंटेंसिटी हमें कम करना है, ये हमारा मोटिव है। दूसरा तरीका है कि नंबर ऑफ रेप्स कम कर दो, सेट उतने ही रखो। 5 के 5 सेट कर रहे हैं, मान लीजिए आपका मैक्सिमम होल्ड हैंडस्टैंड विदाउट द वॉल अभी 10 से 20 सेकंड के बीच में जा रहा है, तो आप 5 सेकंड 10 सेकंड इतना ही कर लो। वैसे हैंडस्टैंड में इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो तो एक बैलेंसिंग स्किल है। मैं बैक लीवर का एग्जांपल से समझाता हूँ। बैक लीवर आपका अगर 5 सेकंड जा रहा है, तो 2 सेकंड के 5 सेट कर लीजिए, इंटेंसिटी कम कर लीजिए, बट वो पूरा रूटीन फॉलो करती रहिए। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी को रेस्ट मिल जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड है। अगर कुछ भी पोटेंशियल इंजरी पनप रहा है, बढ़ रहा है बॉडी में, टेंडन आपका पेन कर रहा है, जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, आप पूरे दिन लेथार्जिक फील करते हो, स्लीपी फील करते हो, तो ये कुछ पॉसिबल सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। तो डीलोड से आपको वो रेस्ट मिल जाएगा। तो ये था हमारा पूरा प्लानिंग। हम कैसे वर्कआउट प्लान करेंगे, कौन कौन से दिन क्या चीज़ करेंगे, रेस्ट का इंपॉर्टेंस मैंने बताया आपको, न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। तो अगर आपका गोल फैट लॉस है, तो मैंने बताया कैसे आप कार्डियो कर सकते हो इंक्लूड वर्कआउट रूटीन में। बट सिर्फ कार्डियो से तो फायदा होने नहीं वाला, न्यूट्रिशन पे भी इक्वल ध्यान देना पड़ेगा ना। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ अलग डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाऊंगा न्यूट्रिशन पे, बट मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ करनी है। अगर आपको मसल गेन पे फोकस करना है, तो ऑफ कोर्स आपको कैलोरी सरप्लस पे ही रहना पड़ेगा। एक रास की बात, या फिर एक, वैसे तो ये बहुत कॉमन बात है, बट ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। कोई भी डाइट हो, वर्ल्ड में कोई भी डाइट हो, वो सिर्फ एक प्रिंसिपल पे काम करती है, कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। अगर आप ज़्यादा कैलोरी लेंगे अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से, आपका वेट बढ़ेगा। अगर आप कम कैलोरीज लोगे अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से, तो आपका वेट घटेगा। अभी वेट घटेगा या मसल मास घटेगा, वेट बढ़ेगा या मसल मास बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है प्रोपोर्शन ऑफ द मैक्रोस, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। ये 3 का प्रोपोर्शन किस तरीके का है, आपका वर्कआउट रूटीन कैसा है, वो चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपका गोल मसल गेन करना है, तो आप प्रोटीन लीजिए। कितना लीजिए वो देखिए, कुछ सेट रिकमेंडेशन नहीं है, बट एक मैं वेग आइडिया दे देता हूं आपको। इस स्टेज पे एट एन इंटरमीडिएट लेवल, कंसीडरिंग कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको 1 ग्राम या फिर 1.5 ग्राम 1 to 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 80 किलो का हूँ, तो मैं 120 से ज़्यादा लूँगा, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दे देगा। 120 बहुत है, 120 से ऊपर भी ले सकता हूँ, बट ऐसा नहीं होगी 120 से ऊपर से ज़्यादा बेनिफिट आ जाएगा। मिनिमम इतना ही रखो, 80 to 120 के बीच में। अगर आप 80 kgs के हो तो मिनिमम इतना ही रखो, 80 to 120 के बीच में। दिस इज व्हाट द रिकमेंडेड इनटेक ऑफ प्रोटीन इज। क्योंकि यहाँ पे वर्कआउट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो आपको कार्ब्स भी उस हिसाब से कंज्यूम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था एक जनरल आइडिया न्यूट्रिशन का। अभी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है वो कैसे पता लगेगी? देखिए, ऑनलाइन जाओगे, आप सर्च करोगे कि BMI कैसे कैलकुलेट करना है, मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है, वो अपने आप बहुत ईजी है। आप वैल्यूज एंटर कीजिए, अपना वेट, अपनी हाइट, अपनी एज, वो आपको बता देगा, एक रफ आइडिया दे देगा आपको कि इतना है। तो उस हिसाब से आप फिर देख सकते हो कि मेरी कंजम्पशन जो है पर डे, वो मेंटेनेंस से ज़्यादा है या कम है। ऑलराइट,
सो ये बात थी इस एपिसोड में कि हमें कैसे प्रोग्रेस करना है, हमारा वर्कआउट क्या था। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मंडे को हमने किया पुल, ट्यूसडे को पुश, वेंसडे को एक्टिव रेस्ट लिया। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप कार्डियो कीजिए, हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर सकते हो। अगर आपका गोल मसल गेन है तो आप सिर्फ रेस्ट कर सकते हो या फिर सिर्फ स्किल्स पे काम कर सकते हो। वेडनेसडे को हमने किया अपर बॉडी, जहाँ पे हम एक सर्किट भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग मूवमेंट्स पे फोकस भी कर सकते हैं, स्किल्स पे फोकस कर सकते हैं, पुल स्किल्स पे, पुश स्किल्स पे। फिर हमने किया लोअर बॉडी, उसमें हम पूरा लेग वर्कआउट करेंगे। अगर आपके पास वेट्स अवेलेबल है तो वेटेड स्क्वाट्स कीजिए, वेटेड लंजेस, वेटेड बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स एक्सेट्रा। या फिर अगर आपके पास वेट्स नहीं है तो हायर नंबर ऑफ रेप्स, जो कि मैं आपको बताऊंगा लेग वर्कआउट जब आएगा वीडियो। फिर हमने स्किल्स किया सैटरडे को, या फिर हम कोर पे फोकस कर सकते हैं, या फिर हम वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, या फिर हम आइसोलेशन बॉडी वेट के थ्रू भी कर सकते हैं। संडे को हम कंप्लीट रेस्ट लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका फैट बहुत ही ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा लाइट इंटेंसिटी कार्डियो कर लीजिए, बिकॉज एक दिन तो अच्छे से रेस्ट मिलना चाहिए बॉडी को। अगर आपका गोल मसल गेन है तो आई बिलीव कि आप न्यूट्रिशन पे अच्छे से ख्याल रखिए और मेडिटेशन कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, मोबिलिटी स्ट्रेचिंग रूटीन फॉलो कीजिए। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं मोबिलिटी रूटीन बनाऊंगा, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे से अवेलेबल है। 15 मिनट का मोबिलिटी रूटीन थ्राइस अ वीक इज गुड इनफ टू इम्प्रूव द मोबिलिटी। मैं यहाँ पे मोबिलिटी पे अच्छे से फोकस क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज कुछ ऐसे स्किल्स हैं जहाँ पे मोबिलिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका मोबिलिटी कम होता गया तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेचिंग पे भी फोकस कीजिए। आप हर वर्कआउट के बाद 10 से 15 मिनट स्ट्रेच कीजिए, ब्रीथ कीजिए, रिलैक्स कीजिए। तो ये सब हमें इस इंटरमीडिएट लेवल पे आके करना है। मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज शेयर कर दिया है, कुछ लोग बोर भी हो गए होंगे, बट मेरा वो मोटिव नहीं है। मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि आपको मैं हर चीज़ डिटेल्ड में समझाऊं, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके, आपको एक क्लियर आइडिया मिल सके कि आपको क्या करना है, आपको कहां से कहां पे जाना है। तो ये सब था इस एपिसोड में जो कि मैंने बताया। आई होप आप प्रिपरेशन कर लीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम पुल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ आई होप आपने नोट कर ली है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक जर्नल मेंटेन करके चलिए, मतलब एक नोटबुक और एक पेन अपने पास हमेशा रखिए। उसमें लिखिए कि आज के दिन मैंने क्या वर्कआउट किया, कितना रेप्स किया, प्लान्ड कितना किया था और हुआ कितना, वो कीजिए। और कितना रेस्ट ले रहे हो आप, और कौन सी एक्सरसाइज टफ लगी आपको, कौन सी एक्सरसाइज ईजी लगी, कौन सी एक्सरसाइज ऐसी थी कि जो आपके लिए अब इतनी ईजी हो गई है कि आप रेडी हैं नेक्स्ट हार्डर वेरिएशन डालने के लिए उसमें। तो ये सब उसमें नोट करके रखोगे ना तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। तो ये सब आप उस डायरी में मेंटेन करके रखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये था ये एपिसोड में जो कि मैंने बताया आपको। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जो कि होगा पुल, ऑल अबाउट पुल मूवमेंट्स। जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैलिस्थेनिक्स अपनाएं। अपने दोस्तों को बोलिए कि आपके साथ शुरू कीजिए कैलिस्थेनिक्स की जर्नी, बिकॉज अगर आपके साथ में कोई है प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज योर कोच राजन शर्मा साइनिंग आउट। For more such videos, please subscribe Muscle Blaze page and don't forget to hit the bell icon.